गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे प्राप्ति परीक्षण, उससे पहले तेल नंबर परीक्षण, लघुगणक अनुपात परीक्षण। उम्मीद है कि आप अच्छे से इनको पढ़ रहे होंगे। एग्जाम्पल क्वेश्चन आप भी स्वयं से कर रहे होंगे। जब तक आप नहीं करोगे तब तक कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पे चाहे मैं इसमें कितने भी क्वेश्चन करवाऊँ। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। निम्न श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण कीजिए। श्रेणी दे रखी है x/1 प्लस 1/2 x²/3 प्लस 1.3 अपॉन 2.4 x³ प्लस 1.3.5 अपॉन 2.4.6 x⁴/7 प्लस डॉट इसी प्रकार पद आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसको आपको ध्यान से देखना है कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। देखिए 1 यहाँ पे 1.3 फिर 1.3.5 2 2.4 2 4 6। तो ये तो भी अभी हो गए जो पहले पद में भी हो रहा आ रहे हैं और उसके आगे वाले पद में भी विद्यमान है। ठीक है, और फिर उसके आगे का पद आ रहा है जैसे 2 है, 2 के आगे 4 आ गया। इस तरीके से x² की जगह x³ है तो मतलब ये रिप्लेस होने वाला अवयव है। जो 3 है उसकी जगह 5 आ गया, इसमें 3 नहीं है, 5 की जगह 7 आ गया। इसके अलावा पहला पद है वो एक्स्ट्रा है अपने पास, एक ऐसे समझ सकते हो कि अतिरिक्त पद है। कौन सा? x/1। तो x/1 है वो अतिरिक्त पद है, इसका मतलब आपको इसको हटाना पड़ेगा। ये आपको देखो स्वयं को इसको पहचानना होगा कि जो नियम बन रहा है उसके अकॉर्डिंग पहला पद उसमें सम्मिलित हो रहा है या नहीं हो रहा। तो पहला पद देखो जो आपकी x की घात है उसमें तो सम्मिलित हो जाएगा। x की पावर n है तो x की 1 रखो, x की 2 रखो, 3 रखो, ये हो जाएगा। लेकिन जो और मान है 1.3 ये 2.4 इस तरीके से ये मान इसमें नहीं है। तो इसका मतलब आपको पहले पद को हटाना पड़ेगा। तो इसके पहले पद को हटाओगे तो इसके अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद लिखोगे आप un का मान। un का मान क्या हो जाएगा? देखो 1.3.5 2n - 1 अपॉन में 2 4 6 2n। ठीक है, x² x³ x⁴ इस तरीके से। तो x की पावर कितनी हो जाएगी? n+1 हो जाएगी। उसमें n की जगह अगर रखोगे x² आ जाएगा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2n+1। 2n+1 में n रखोगे 3, 2n+1 में n बराबर 2 रखोगे 5 7 इस तरीके से मान आते चले जाएंगे। ओके, तो ये आपको स्वयं को इसमें पहचानना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है। ओके, देखिए शुरू करते हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ से। पहली तो ये दी गई श्रेणी को समीकरण विवरण से व्यक्त करेंगे, और दो आपको दी गई श्रेणी में प्रथम पद को हटाने पर श्रेणी के अभिसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब समीकरण विवरण का मान क्या होगा?
ये आपको दिया गया इतना, अब लिखेंगे un का मान nवें पद का मान। ये हो जाएगा u1 का मान 135 2n - 1 246 2n x की पावर n + 1 अपॉन 2n + 1 n बराबर 1 रखोगे तो ये जाएगा 1, n बराबर 1 रखोगे 2 तो 1/2, n बराबर 1 रखोगे x स्क्वायर और अपॉन में 2n + 1 में n बराबर 1 रखोगे 3, n बराबर 2 रखोगे ऐसे ही आगे देखो ये 4 - 1 3 तो कहाँ तक जाएगा 3 तक 1 3 n बराबर 2 रखोगे 2 4 2 रखो x की पावर n + 1 में n बराबर 2 रखोगे x क्यूब और 2n + 1 में रखोगे i। इसी तरीके से आपको सारे पद प्राप्त होते चले जाएंगे। ये un का मान यहाँ से हो जाएगा un + 1 का मान, un + 1 का मान यहाँ पे तो आएगा, इसके आगे वाला पता जाएगा क्या, n की जगह n + 1 रखोगे 2n + 2 - 1 2n + 1 और यहाँ पे 2n + 2 और यहाँ पे भी हो जाएगा x की पावर n + 2 और ये 2n + 3। तो देखिए ये हो जाएगा un + 1 का मान 135 2n - 1 इसके आगे वाला पद 2n + 1 246 2n इसके आगे वाला पद 2n + 2 x की पावर हो जाएगा n + 2 और ये हो जाएगा 2n + 3। ये un + 1। अब याद करेंगे un अपॉन un + 1 का मान, तो यहाँ से 135 2n - 1 कैंसिल हो जाएगा 246 2n कैंसिल हो जाएगा और बाकी पदों को अप्लाई कर देते हैं। ओके तो स्टार्ट करो आप यहाँ तक। देखिए मान ज्ञात करेंगे un अपॉन un + 1 का, तो ये un ऐसे ये मान कैंसिल ये मान कैंसिल ये बचेगा x की पावर n + 1 और अपॉन में 2n + 1। देखिए इसका तो पता लग जाएगा 135 2n - 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या बचा देखो साथ में 2n + 1 x की पावर n + 2 ये अपॉन वाले की बात हो गई जो इसके साथ रहेगा। अब ये मान ऊपर चला जाएगा तो 246 2n तो कैंसिल, ठीक है। और क्या बच गया ऊपर 2n + 2 और 2n + 3 और ये यहाँ तक का इससे कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा
जब इवन प्लस वन का मान ज्ञात करोगे। ठीक है, तो ये मान बचा अपने पास ओवरऑल इवन प्लस वन। ठीक है, देखो एक्स की पावर n प्लस वन, एक्स की पावर n प्लस टू, कौन में बच जाएगा एक्स। ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में टू एन प्लस वन का, एक्स बच जाएगा अपॉन में टू एन प्लस टू एन प्लस थ्री। टू एन को ले लेंगे कॉमन, ऊपर से नीचे से साथ में एक्स, ये टू एन कैंसिल, यहाँ पे ये मान बचेगा। और इस पे लिमिट अप्लाई करोगे वन 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 एक्स, यानी बचेगा वन अपॉन एक्स। ये मान बचेगा और इसको हल करोगे तो वन अपॉन एक्स। अब डे नंबर अनुपात परीक्षण से डे नंबर अनुपात परीक्षण से क्या बोलोगे, एल का मान आया वन अपॉन एक्स, एल ग्रेटर देन वन यानी वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन वन, या वन ग्रेटर देन एक्स या एक्स लेस देन वन हो, समेशन इवन दिशाई श्रेणी होगी, तथा यदि दूसरी कंडीशन एल का मान ये वन अपॉन एक्स लेस देन वन या वन लेस देन एक्स या एक्स ग्रेटर देन वन हो तो सभी से मिला अब सारी श्रेणी होगी। बराबर वाली कंडीशन बच गई, उसके लिए और ज्ञात कर देते हैं।
अब इसे ऐड का मानो 1, यानी 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 1 हो तो देर नंबर प्रिडिक्शन है वो ऐसे बन रहता है। कौन से प्रिडिक्शन का उपयोग करेंगे? राबी प्रिडिक्शन का उपयोग करेंगे। ओके, नोट कीजिए इसको। ये un अपॉन un प्लस 1 का मान था, ये भी यहाँ लिखा था। अब इसमें कंडीशन अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू 1 पर। क्या मान बचेगा? टू एन प्लस 2, टू एन प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें एक को घटा देते हैं दोनों तरफ। अब इसको हल करते हैं। देखिए एलसीएम 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 1 से मल्टीप्लाई करने पे सारे चिन्ह किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये इसका मान हो जाएगा। एलसीएम तो यही रह जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कराते हो 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 4n प्लस 6 और इसका विस्तार करते हो 4n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4n और ये सारे किसके हो जाएंगे? माइनस के। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल, ये 4n से 4n कैंसिल, इतना बचा 6n प्लस का 5 6n प्लस 5 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको n से मल्टीप्लाई कराते हैं। ये n से मल्टीप्लाई करा दिया, n यहाँ से कॉमन आएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। क्या बचेगा? 6 प्लस 5 बाई n, n यहाँ से कॉमन लेंगे, स्क्वायर है 4n स्क्वायर वहां कॉमन आएगा। क्या बचेगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, सिक्स प्लस 5 अपॉन n अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, कर लो यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है।
दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करेंगे, इधर तो लिमिट आ जाएगी, ये हल हो जाएगा 6 + 0 अपॉन 4 × 1 + 0 का होल स्क्वायर। 6/4 3/2 ग्रेटर देन 1। श्रेणी कैसी हो जाएगी? अब ये सारी श्रेणी हो जाएगी। कौन से परीक्षण से? राबी परीक्षण से। ये रिजल्ट आ गया कि समीकरण जो है अभिसारी होगी यदि x लेस देन इक्वल टू कंडीशन यहाँ से लेस देन पहले बता चुके हैं नंबर परीक्षण, तापसारी होगी यदि x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन। समझ में आ गया होगा आपको? कंप्लीट कर लीजिए इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, श्रेणी दे रखी है 1/2 x + 2/3 x² + 3/4 x³ + 4/5 x की पावर 4। तो यहाँ से इसमें सबसे पहले लीवन का मान डिफाइन करेंगे। तो देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, रिप्लेस हो रहा है। 2 है, 3 है, 4 है, 5 रिप्लेस हो रहा है। x² x³ x की पावर 4 ये भी रिप्लेस हो रहा है। यानी यहाँ पे जो पहला पद है वो टोटल यानी संपूर्ण रूप से वो जो आपका दूसरा अवयव आएगा तो पहले अवयव को रिप्लेस करना है, वो उसका कोई भी अवयव है वो रिपीट नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपन ने अब तक ये क्वेश्चन जैसे पहले वाले तरीके से उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से आप E1 का मान आसानी से डिफाइन कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। n की जगह एक रखोगे तो यह आना चाहिए, तो n+1 x की पावर है, n/n+1 x की पावर है। ठीक है, सिंपल सा है। n/n+1 x की पावर है, n बराबर 1 रखोगे, पहला पद 2 रखोगे, दूसरा पद 3 रखोगे, तीसरा पद। ओके, इसी तरीके से पद प्राप्त होते चले जाएंगे। un का मान n/n+1 x की पावर n
un+1 का मान क्या हो जाएगा? n+1 और n+2 x की पावर n+1। u1 का मान ये अपॉन तो n+1 x की पावर n+1 नीचे और n+2 ऊपर चला जाएगा, x की पावर n से x की पावर n से n इंटू n+2 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर। साथ में x, ठीक है इतना। n को मिलेंगे n स्क्वायर, n को मिलेंगे n स्क्वायर से n स्क्वायर n से ये मान बस, ठीक है। तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, देखो इसको आसान सा क्वेश्चन है, करिए। इसमें लिमिट अप्लाई करोगे, मान बचेगा 1/x। नंबर अनुपात परीक्षण से ये बोल सकते हो आप एल का मान यदि 1 से बड़ा हो तो समीकरण यूएन अभिसारी श्रेणी, एल का मान यदि छोटा हो समीकरण यूएन अपसारी श्रेणी। और वही कंडीशन जो इससे पहले में बार बार बताने की जरूरत नहीं है। एक्स जो आपका लेस देन 1 है उसकी अभिसारी हो जाएगी और ग्रेटर देन 1 पर अपसारी। बराबर 1 की जो कंडीशन है उसमें परीक्षण असफल हो जाएगा।
ये u1 अपॉन un प्लस 1 का मान था n इंटू n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर साथ में 1 अपॉन x। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पर ये मान हो जाएगा un को un प्लस 1 का n प्लस 2 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें दोनों तरफ जोड़ देंगे -1। ठीक है, चलिए n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2n। 2n से 2n कैंसिल, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। -1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको दोनों तरफ n से मल्टीप्लाई करते हो तो मान आ जाएगा -n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। -n यहाँ से कॉमन तो n स्क्वायर प्लस इंटू में आ जाएगा 1 प्लस ये 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। इस पे लिमिट अप्लाई करनी है तो इस तरीके के अगर आपको ध्यान हो तो अपने शुरू में बहुत इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। ये हो जाएगा सहायक श्रेणी से। ये कोई श्रेणी है, इसको आप देखो un तो बोल नहीं सकते क्योंकि n इंटू un अपॉन un प्लस 1 और -1 का मान है। ठीक है, इसको कोई नया नाम दे देते हैं w1 और इसकी कोई साइड से मिल जाएगी 1 अपॉन n vn। तो जो वहाँ पे un था उसको लेके आ जाएगा w1। तो यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, vn का मान 1 अपॉन n।
यहाँ पर डब्ल्यू एन का मान और ये भाग लगेगा वी एन का, तो वी एन का मान 1/n, एन से एन कैंसिल, माइनस 1/1 प्लस 1/n का होल स्क्वायर, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डब्ल्यू एन अपॉन वी एन, इस पे लिमिट अप्लाई करोगे -1/1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, मान क्या आया -1 नॉट इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो द्वितीय तुलना परीक्षण में यही कंडीशन थी, तो यूएल के लिए कोई दूसरा प्रतीक चिन्ह आ जाएगा डब्ल्यू एन, उसमें क्या दिक्कत है, कंडीशन वही है नॉट इक्वल टू 0। तो डब्ल्यू एन और वी एन, डब्ल्यू एन का मतलब ये मान, तो डब्ल्यू एन और वी एन साथ साथ में या तो अभिसारी होंगे या फिर अपसारी होंगे, और उसके बाद में काम में लेंगे हाइपर हार्मोनिक श्रेणी। ओके, देखिए द्वितीय तुलना परीक्षण से समीशन डब्ल्यू एन या समीशन पी एन या तो दोनों अभिसारी श्रेणी होंगी या फिर अपसारी श्रेणी होंगी। तो इस तरीके से जो आपको ठीक लगे आप उससे कर सकते हो। करो यहाँ तक। वी एन का मान कितना है 1/n, यहाँ से पी का मान पहचानेंगे, पी का मान 1, तो पी बराबर 1 पे देख लीजिए ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी का रूप है 1/n पी। तो हाइपर हार्मोनिक श्रेणी कैसी श्रेणी हो जाएगी, अपसारी श्रेणी हो जाएगी। तो पहले वाला याद होना चाहिए पूरा। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से P इज इक्वल टू 1। समीशन Bn अपसारी श्रेणी है, तो समीशन Vn है तो समीशन Wn भी है, और जो Wn का मान है वो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। इसका मतलब समीशन un भी क्या हो जाएगी, अपसारी श्रेणी। ये थी बराबर वाली कंडीशन। अब देखिए जो आपने यहाँ पे बराबर वाली कंडीशन के लिए प्रूव किया है, इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि अपसारी है नहीं। अपने पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है, एक आपको थ्योरम करवाई थी मैंने, उससे करते हैं, ठीक है। और अगर उससे हो जाता है तो इसका मतलब आपको इतना समझना है कि आपको जब ये बराबर वाली कंडीशन है ना, इसमें जो आपको ठीक लगे आप उससे इसको कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि अगर आपका दिल नंबर परीक्षण फेल हो जाता है तो आप राबी परीक्षण का ही उपयोग करो, जो ठीक लगे, बस जो उसकी कंडीशन है वो सही होनी चाहिए। देखिए
ये un का मान था, देख सकते हो n/n+1 into x की पावर n, x is equal to 1 पर। un का मान n/n+1 n कॉमन आ जाएगा, n से n कैंसिल, 1/1 प्लस 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, यहाँ पे इस पे लिमिट अप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा 1/1 प्लस 0 मान 1 नॉट इक्वल टू 0। समेशन un अब सारी श्रेणी है यदि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू 0 और यदि नॉट इक्वल टू 0 है तो समेशन un अब सारी श्रेणी है। इसका मतलब समेशन un एक अब सारी श्रेणी है। तो दोनों के लिए आप देख सकते हो रिजल्ट है वो समान आता है। ये सिंपल सा है, आपको जो ये बराबर वाली कंडीशन है इसमें आपको जो ठीक लगे आप उससे कर लेना, चाहे तो आप नाराबी परीक्षण से कर देना, चाहे जो है अपने थ्योरम थी जो अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ी थी आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सारांश यही निकलता है, जो बराबर वाली कंडीशन है उसको आपके पास ना जितने भी मेथड है आप किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि फिक्स है कि भाई तो 2 नंबर फेल हो गया तो नाराबी परीक्षण ही यूज करना है, जो आपको ठीक लगे, बशर्ते कंडीशन है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए सही। ओके, ये रिजल्ट समेशन un अब सारी श्रेणी होगी x लेस देन 1, un अब सारी होगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, कंप्लीट करो। अगला परीक्षण है डी मॉर्गन तथा बर्ट्रुंडस परीक्षण। नाम क्या है? डी मॉर्गन तथा बर्ट्रुंडस परीक्षण। इस परीक्षण को तब काम में लेना है जब राबी परीक्षण असफल हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए इतना मान अपन ने ज्ञात किया है राबी परीक्षण में एंड un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। अब क्या करना है? -1 यानी जो इतना मान आप ज्ञात करते थे राबी परीक्षण में
उसमें ऐड करना है -1 साथ में log n, और उसके बाद में लिमिट अप्लाई करनी है और देख लेना है कि क्या मान आ रहा है। l का जो भी मान आएगा तो क्या करना है, जो आप आंसर अभी परीक्षण में करते थे, n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, फिर -1 और पूरे के इनटू में log n, फिर मल्टीप्लाई जो आपकी लिमिट है वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे मान 1 से छोटा है या बड़ा है। कंडीशन सेम रहेगी तो ये आपके लिए थोड़ा सा ना सुविधाजनक हो जाएगा कि कंडीशन चेंज नहीं हो रही है। एल का मान यदि 1 से बड़ा है तो अभी सारी श्रेणी, एल का मान यदि 1 से छोटा है तो आप सारी श्रेणी, थोड़ा सा परिवर्तन करना है। यदि रावी परीक्षण असफल हो जाता है तब एन un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 साथ में -1 इनटू में log n, लिमिट अप्लाई करोगे, मान देखोगे 1 से बड़ा है छोटा है। कंडीशन तो आपको याद में जरूरत नहीं है, वही चली आ रही है। जो कोलेस्ट्री का मूल परीक्षण था उसमें बस चेंज थी, और तो बाकी डे नंबर है, राबी परीक्षण है, डी मॉर्गन और बर्टोंडस परीक्षण है, ये सब क्या है, सेम कंडीशन है। ओके, तो आप इसको नोट कीजिए। अगला परीक्षण है गोस परीक्षण। ठीक है, ये गोस परीक्षण क्या है, देखो यदि समीशन यून, अब देखो यहाँ पे जो एक अपने सीक्वेंस में चली आ रही थी कि जो आपका कोशिका मूल परीक्षण है, डे नंबर का अनुपात परीक्षण है, रापी परीक्षण है, इसके बाद में डी मॉर्गन परीक्षण है, तो ये तो एक दूसरे से ना जुड़े हुए थे, अभी अपने आप में अलग है। ठीक है, देखिए कैसे, मान आपको ज्ञात करना है un अपॉन un प्लस 1 का, जहाँ पे समीशन यून को धनात्मक पदों की श्रेणी है। अब वो मान देखो आएगा किस प्रकार से, एल्फा प्लस बीटा अपॉन एन और ये प्लस गामा एन अपॉन एन की पावर पी, जहां एल्फा का मान है वो है, ठीक है, 0 से बड़ा, और जो पी है उसका मान है 1 से बड़ा। देखिए कैसे, पी का मान 1 से बड़ा मतलब 2 3 4 इस तरीके से, एन स्क्वायर एन क्यूब एन की पावर 4, तो मतलब देखो यहाँ पे है ये एन का पद, फिर एन स्क्वायर का एन क्यूब एन की पावर 4, वो इसके आगे जितने भी पद हैं तो उनको शॉर्ट रूप में इसने लिख दिया है गामा एन, और जहाँ पे ये देखो गामा एन प्रतीक चिन्ह है कि ऊपर भी कोई एन के पदों में मान हो सकता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1, बहुत सारे क्वेश्चन अपन ने किए। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ से ये आपको जो दो पद है ये इंपॉर्टेंट है, ये इसमें समझने हैं। इसके आगे के जो पद हैं वो एन स्क्वायर एन क्यूब इस तरीके के पद हैं, और उनको सभी को मिला के लिखा गया है गामा एन अपॉन एन की पावर। ठीक है, एल्फा का मान हमेशा क्या रहेगा, 0 से रहेगा बड़ा, तो आपको इसमें पहचान लेना है कि एल्फा का मान और बीटा का मान। देखिए पहली कंडीशन कि अल्फा का मान है वो 0 से बड़ा है, तो देखिए पहली कंडीशन कैसे कि अल्फा का मान क्या है, नॉट इक्वल टू 1, यानी 1 के बराबर नहीं है।
देखिए अल्फा का मान यदि 1 के बराबर नहीं है तो दो कंडीशन बचेंगी कि अल्फा का मान या तो 1 से बड़ा है या फिर 1 से छोटा है। 1/2 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो अल्फा का मान यदि 1 से बड़ा हो, समीशन यू है, तो ये सारी श्रेणी होगी। और यदि अल्फा का मान 1 से छोटा हो, समीशन यू है, अब सारी श्रेणी होगी। अब यहाँ पे यदि अल्फा का मान क्या हो जाए, कि हो जाए 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 हो, तब देखिए तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी कि भाई जो आपका बीटा है वो यदि 1 से बड़ा है तो समीशन यू एन अभिसारी, और बीटा यदि 1 से छोटा है 1 के बराबर है तो समीशन यू एन अपसारी। तो पहली बात तो देखिए जो अभी कंडीशन है वो सेम रहेगी जो एल के लिए मान थी, ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस देन इक्वल टू 1 अपसारी, ग्रेटर देन 1 अभिसारी, लेस देन 1 अपसारी। अब इसका उपयोग क्या है, इसको आपको समझना क्या है, आपको यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 का मान ज्ञात करना है। इसके बाद यदि आपका मान इस तरीके से आ जाता है अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन, अल्फा को पहचान लीजिए कि अल्फा का मान वो 0 से बड़ा है या नहीं है। उसके बाद आपको ये देखना है कि क्या अल्फा का मान 1 है, क्या अल्फा का मान 1 नहीं है। फिर देखिए अगर अल्फा का मान 1 नहीं है तो आप देख लीजिए कि अल्फा का मान है कैसा, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, तो वो यहीं पे डिसाइड हो जाएगी कि श्रेणी है वो अभिसारी है या अपसारी। और यदि अल्फा का मान 1 हो जाता है तब डिसाइड करेगा बीटा का मान, जो कि आप यहाँ से पहचानोगे, यानी ये 1 अपॉन एन का जो गुणांक होगा वो डिसाइड करेगा, यानी बीटा डिसाइड करेगा कि समीशन इवन है वो अभिसारी है या अपसारी। कंडीशन आपके सामने। अल्फा कब डिसाइड करेगा, अल्फा डिसाइड करेगा यदि अल्फा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, बीटा कब डिसाइड करेगा, ये आपका बीटा जब डिसाइड करेगा जब अल्फा इज इक्वल टू 1 हो। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 का मान ज्ञात करेंगे, इस प्रकार से आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन, यानी पहला पद आना चाहिए कांस्टेंट, फिर आना चाहिए 1 अपॉन एन का गुणांक, फिर आना चाहिए ये आपका 1 अपॉन एन स्क्वायर का गुणांक। इसी तरीके से पद आना चाहिए। आपको पहचानना है कि ये गॉस परीक्षण से हो पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अल्फा का मान सप्लाई कब होगा श्रेणी के लिए, और ये बीटा का मान कब डिसाइड करेगा श्रेणी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखेंगे। तो डी मॉर्गन परीक्षण के साथ में नंबर डोनर परीक्षण, वो एक है दोनों, और एक गॉस परीक्षण। ये परीक्षण अपने आप में एक अलग परीक्षण है। ठीक है, यहाँ तक आप इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।